हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी कब अबोलिश हुई? वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म जैकोबिन रेजिम ने लाया तो वो था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, जो कॉलोनी थी कैरिबियन की, कैरिबियन जो है आज देश में जैसे जमाइका, वेस्ट इंडीज और कैरिबियन देश है, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे कॉलोनी होती थी मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलूप और सेंट डोमिंगो, तो ये इंपॉर्टेंट सप्लायर थे रॉ मटेरियल की, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांटेशन होता था टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का और कॉफ़ी का। वहाँ पे जो है यूरोपियन जाने के लिए हिचकिचाते थे, उनके अनविलिंग थे, जो है डिस्टेंस भी ज़्यादा था और अनफैमिलियर लैंड था, इसलिए वहाँ पे काम करने के लिए जाने के लिए जो है कतराते थे। तो वहाँ पे अब लेबर की ज़रूरत पड़ गई, तो वो लेबर की जो नीड है अफ्रीका से पूरी हुई। ये अफ्रीका है, मान लीजिए ये यूरोप है और ये है अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिकन कंटिनेंट में आते हैं कैरिबियन। ट्रेड कुछ ऐसा ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था। ठीक है, यहाँ से फिनिश गुड आता था यूरोप से, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो वहाँ से जो तैयार गुड है वो आता था अफ्रीका। अफ्रीका में आके यूरोपियन ये जो तैयार गुड को अफ्रीका के लोकल जो चीफर्ड हैं उनको बेच देते थे और उनसे उसके एवज में स्लेव्स लेते थे। फिर स्लेव्स जो है अफ्रीका से जाते थे अमेरिका, और ये स्लेव्स को जो है यूरोपियन ट्रेडर्स अमेरिका में बेच देते थे, कैरिबियन आइलैंड में बेच देते थे प्लांटर्स को, और प्लांटर्स से लेते थे फिर रॉ मटेरियल जैसे इंडिगो, टोबैको, शुगर, कॉफ़ी, फिर उसको लाते थे रॉ मटेरियलों को यूरोप में, फिर उसे जो है प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाते थे, फिर भेज देते थे अफ्रीका। तो ऐसा जो है ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। स्लेवरी जो है सबसे पहले शुरुआत हुई 17वीं सेंचुरी में, और इसे शुरुआत किया फ्रेंच ने जो है उनके दो इंपॉर्टेंट पोर्ट बोर्डेक्स और नैंटिस, यहाँ से जो है अफ्रीकन कोस्ट की जाने के लिए शुरुआत की। और अफ्रीकन जो है स्लेव्स को जब लेके जाया जाता था तो उनको जो है मार्किंग की जाती थी, उनको ब्रांड किया जाता था, उनको जो है पूरे जंजीरों में बांध दिया करते थे, चेन्स में बांध दिया करते थे, और उनको शिप के नीचे में बिठाया करते थे, और जब तक के जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते थे तब तक के जो है इन्हें दिन का सूरज कभी दिखता नहीं था। उसमें कई जो है स्लेव्स की मौत हो जाती थी, और जो है कुछ जो है पहुँचते थे तो वहाँ पे प्लांटेशन का काम करते थे। तो इसकी वजह से जो स्लेव्स की वजह से प्लांटेशन का जो है अच्छा वहाँ पे ग्रोथ हुई, और इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में भी जो ग्रोथ हुई शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेक्स और नैंटिस जो है इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है स्लेव ट्रेड की वजह से हुई। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में और 18वीं सेंचुरी में जो स्लेवरी पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ, सिर्फ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ फ्रांस में। जब नेशनल असेंबली बनी तो वहाँ पे जो है लंबी डिबेट चली, क्या जो है राइट ऑफ मैन को फ्रांस के बाहर जो फ्रांस की कॉलोनी है वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है उस टाइम की जो नेशनल असेंबली थी वो डर रही थी कि इसका जो है हमें, अगर ऐसा हम कोई लॉ पास करते तो हमें बिजनेसमैन का विरोध सहना पड़ेगा, अपोजिशन सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी तो वो स्लेव ट्रेड के ऊपर थी, तो इसलिए वो सोचते थे कि इसके ऊपर तो अभी खामोश बैठे ठीक है। और बाद में जो फाइनली 1794 जब कन्वेंशन आया था 1792 में, तो 1794 में कन्वेंशन ने जो है फाइनली स्लेवरी को बैन कर दिया फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन में। लेकिन जो ये है ज़्यादा दिन चला नहीं। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद में 1804 में ही यहाँ से नेपोलियन का रिजीम आ गया, तो नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से जो है रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो स्लेवरी फिर से चालू हो गई 1804 में। और प्लांटर्स को लगता था फ्रीडम उनके लिए क्या है, तो उनके लिए फ्रीडम ये है कि उनकी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी हो, वो चाहे जो है निग्रोस को स्लेव्स बना के रखे उससे, तो निग्रो को स्लेव बनाना वो अपने अपना फ्रीडम जो है मानने लगे, क्योंकि उससे जो है उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पूरा हो रहा था। बाद में जो फाइनली फ्रांस में स्लेवरी अबॉलिश हुई 1848 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा सब जो टॉपिक था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।